केजी दाल 120 रुपए की है तो 10 रुपए में या 15 रुपए में कितने ग्राम दाल आएगी। तो आइए देखते हैं कि अगर किलो का दाम हमें पता है और हमें नॉर्मली 10, 20 या 30 रुपए में अगर उसका निकालना है दाम की कितना आएगा तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका जो है वो बताऊंगा, इसके बाद हम लोग लास्ट में कैलकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे। तो देखिए, यहां पर एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या यहां पर ध्यान आपको ये रखना है कि देखिए यहां पर 15 रुपए में पूछा है कितना, तो देखिए रुपए आपको दिया है, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रुपए में पूछा है कि कितना मिलेगा। तो जब रुपए में पूछा जाए कि इतने रुपए में कितना मिलेगा, तो यहां पर ये जो हमारा भाव दिया हुआ है इसको हम लिखते समय रुपया सबसे पहले लिखेंगे। ये जो हमारा ये जो भाव दिया हुआ है तो इसमें चूंकि रुपया पूछा है तो रुपया हम पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 1 केजी 120 रुपए का है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 120 रुपए में कितना मिलता है भाई, 120 रुपए में मिलता है 1 केजी। ठीक है, 120 रुपए में कितना मिलता है, 1 केजी। तो अब चूंकि यहाँ पर हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए तो यहाँ 1 किलो है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इकाइयों में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कभी भी जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए चूंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो आपको इसको हल करने के लिए इसको ग्राम में ही बदलना पड़ेगा। तो अगर केजी पूछे तो आप केजी दिमाग में से हटा दीजिए, आप उसको मानिए कि ये 1 केजी नहीं बल्कि 1000 ग्राम है। अब देखिए यहां पर होगा क्या, 120 रुपए में मुझे 1000 ग्राम मिल गए, ठीक, मतलब कि 1 केजी। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए कि अब हम यहां पे 1 रुपए का पहले हम निकाल लेंगे कि वास्तव में 1 रुपए में हमें मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। तो एक ही नियम में हम करते भी थे, ऐसा करते ही हैं, पहले 1 का कीमत निकालते हैं, इसके बाद जितने का पूछा रहेगा उतने का निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 1 रुपए में कितना मिलेगा, तो ये 120 इसके नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा और ये हमारा ग्राम में हमें जो भी आएगा यहाँ पे प्राइस वो ग्राम में हमें मिल जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ 0 से 0 कट कर दीजिए। अब जब 0 से 0 कट कर दिए तो देखिए यहाँ ऊपर हमारा 100 बचा है और नीचे 12 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा, ऐसे देखिए ऊपर 100 है नीचे 12 है तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बच रहा है 4, तो हम दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 12 तिहाई 36 और फिर से हम ले जाएंगे तो 12 तिहाई 36। अगर फ्रेंड्स अगर आपको काटने में समस्या हो रही है तो यहां आप डिवाइड यानी कि भाग भी कर सकते हैं। देखिए 12 में जब हम 100 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे यहाँ 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, जैसे कि यहाँ 4 बचा था। तो अब यहाँ दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद देखिए 12 तिहाई 36, फिर से 4 बचेगा और फिर से 0 हम बढ़ाएंगे चूंकि दशमलव लग चुका है, 12 तिहाई 36। तो देखिए इस तरह से ढेर सारा आएगा लेकिन हम लोग को 2 अंक तक ही लेना है। तो 8.33 ग्राम ये मेरे आ चुके हैं। अब देखिए 1 रुपए में कितना ग्राम मिलेगा ये हमको पता चल चुका है। तो अब हमें कितने में चाहिए, हमें पूछा गया है कि 10 रुपए में या फिर 15 रुपए में। तो देखिए भाई 1 रुपए में जब हमारा आ चुका है तो अगर 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं, 1 रुपए में मिल रहे हैं 808.33 ग्राम। ठीक है, ये मिल रहे हैं। तो अब हमें देखिए कितने में चाहिए, हमें चाहिए 10 रुपए में। कितने में चाहिए, तो सिंपल है, 1 रुपए में जब इतने मिल रहे हैं तो 10 रुपए में निकालने के लिए हम 8.33 में हम 10 का गुना कर देंगे तो आएगा ये कितना, देखिए ये आएगा 83.3 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये हमारा 10 रुपए का आ गया
ठीक है। और अगर 15 रुपए का पूछा जाए तो इसमें 1 रुपए वाले ये जो हिसाब है इसी में आप गुना करते चले जाएंगे जितने भी रुपए का आपको चाहिए। क्योंकि जब आप 1 रुपए का ग्राम निकाल चुके हैं तो अगर 10 रुपए का चाहिए तो सिंपली इसी का हम 10 गुना कर देंगे। अगर 15 रुपए का चाहिए तो 1 रुपए का 15 गुना करने पर 15 रुपए होगा और इधर भी हमें 15 का गुना करना पड़ेगा। तो क्या आएगा ये 15 रुपए में 15 तिया 45 हासिल लगा 4, 15 तिया 45 और 4 49 हासिल लगा 4, 15 अट्ठे 120 और 4 124 और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इतना ग्राम ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं जो चाहते हैं कि कैलकुलेटर से हल करना। तो कैलकुलेटर से कैसे हल कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक लिख दे रहा हूं। तो कैलकुलेटर में क्या आप एंटर करेंगे कि आपका फटाफट से ग्राम आ जाएगा कि कितना ग्राम आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 1000 कैलकुलेटर में एंटर करना है, इसके बाद भाग का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आपको भाव एंटर करना है। जो भी आपके केजी का भाव है किलो का वो एंटर करेंगे। इसके बाद आपको जितने रुपए का चाहिए जब वो एंटर करेंगे तो यहां आपको मात्रा वस्तु की मिल जाएगी, ग्राम में आपको मात्रा मिल जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पर हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 10 रुपए का भी जानना है कि कितना मिलेगा और 15 रुपए का। तो चलिए सबसे पहले 10 रुपए का कितना मिलेगा ये देख लेते हैं, इसके बाद 15 रुपए का कितना मिलेगा ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपली हम कैलकुलेटर में एंट्री कर रहे हैं, आप साइड में देख सकते हैं। यहां पर 1000 हम पहले कैलकुलेटर में एंटर करेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब भाव 120 रुपए किलो है तो यहां 120 एंटर करेंगे। इसके बाद हमें 10 रुपए का चाहिए। पहले क्वेश्चन में ऐसे ही हम 10 एंटर करेंगे, तुरंत हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 83.3 ग्राम। ठीक है, सेम ऐसे 15 का भी होगा। यहां पर 1000 हम सबसे पहले एंटर करेंगे, भाव 120 रुपए ही है हमारा इस क्वेश्चन में और यहाँ पे हमें 15 रुपए का चाहिए तो यहाँ पे 15 जैसे ही एंटर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम अपना इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीदों को प्रभात पर आपको मिलती हैं इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूजफुल वीडियोस। अगर आपके भी मन में कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।